हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जय प्रक्रम के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया है कि जय प्रोसेस क्या होता है, मतलब जय प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रम आते हैं जो आपको हम बतला दिए। अब जो है हम जानने की प्रयास करेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। अब पोषण क्या होता है? सबसे पहले पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। आपको कोई पूछ देगा कि बताओ पोषण क्या है, तब जवाब क्या दोगे? तो हम बतलाते हैं कि कैसे आप जो है उसको जवाब दे सकते हो। देखो, पोषण यानी कि पोषण का मतलब हो जाता है भोजन ग्रहण करना। यानी कि कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण करेगा और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको क्या मिलेगा? एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी। और यही तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? पोषण। यानी कि पोषण का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि जीव भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करती है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण। या ऐसे हमको इसको बोल सकते हैं कि सजीव जो होता है या जीव जो होता है स्वस्थ रहने के लिए, उसके शरीर के वृद्धि विकास के लिए क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पोषण। यानी कि आप जो है पोषण में हम क्या चीज़ लेते हैं? तो पोषण में जो है हम पोषक तत्व लेते हैं। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि पोषक तत्व क्या होता है, जो हमारे शरीर में एनर्जी देगा, वही तो पोषक तत्व है। और पोषक तत्व के बारे में आप लोग अच्छे तरह से जानते हो कि पोषक तत्व जो होता है कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो उसमें से कौन कौन हो जाता है? तो पहला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो जाता है आपका प्रोटीन। क्या हो जाता है? प्रोटीन। तीसरा हो जाता है वसा। चौथा हो जाता है खनिज लवण। पांचवा हो जाता है जल। और छठा हो जाता है विटामिन। यानी जो पोषक तत्व है, कितने हो गए पोषक तत्व? 6 प्रकार के पोषक तत्व हो गए। अब ये थोड़ा जान लेते हैं कि बच्चे क्लास में आए थे, पढ़े थे, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। क्या? तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? अब किस में पाया जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हुआ ना, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ इत्यादि, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब जो होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद हम जान लेते हैं प्रोटीन के स्रोत। यानी कि प्रोटीन जो होता है कहाँ, क्या चीज़ खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो जितने भी आप दाल खाते हैं, चाहे अरहर का दाल हो, मछली का दाल हो, या कोई भी दाल हो, मटर का हो, चना का हो, मूंग का हो, ये सभी जो दाल होता है उसमें कौन सा पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। अब जो है ये प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन देखा होगा कि कभी चोट लग जाता है ना, कभी जो है शरीर के ऊपर घाव हो जाती है, तो वो भर जाता है। कुछ समय के बाद जो होता है वो पैर भी हमारा ठीक हो जाता है और घाव भी भर जाती है। तो कैसे भर जाता है? तो वो जो होता है हमारा प्रोटीन जो होता है वो भरते हैं। ठीक है। अब वसा के बारे में जान लेते हैं कि वसा का स्रोत क्या क्या होता है। तो आप ये पॉइंट जान लो, जितने भी आप तेल खाते हो, चाहे वो जो है नारियल तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मछली तेल हो, कोई भी तेल हो, चाहे सोयाबीन का हो, उस सब में क्या पाया जाएगा? वसा। क्या पाया जाएगा? वसा। उसके बाद आ जाते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण किस में पाया जाएगा? तो जितने भी साग सब्जी आप खाते हैं, साग सब्जी में जैसे आपका पालक हो गया, उसके बाद जो है बहुत सारे एक्सेट्रा, उसमें जो होता है खनिज लवण पाए जाते हैं। अब जल तो सब जानते हैं कि जल जो होता है कहाँ कैसे मिलती है? हम चापाकल या कुआं या कहीं से जाके जल को ले सकते हैं और पीते हैं उसको। उसके बाद विटामिन। अब विटामिन का स्रोत क्या हो सकता है? विटामिन किससे हमको मिलते हैं? तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिससे आपको विटामिन मिलते हैं। अब वो पदार्थ का नाम आप लोग जानते होंगे और वो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? जैसे पपीता हो गया ना, पपीता हो गया, आम हो गया ना, गाजर हो गया,
बहुत सारे हैं, जैसे दूध हो गया, ये सब जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, यूज करते हैं, वो सब में क्या पाया जाता है? विटामिन। तो पोषण के अंतर्गत हम ये सब पोषक तत्व खाते हैं ताकि हमारे विकास हो, ताकि हमारा शरीर जो है वृद्धि करे ना। नहीं तो देखे होंगे कोई ऐसे होते हैं कि कोई खाने के बिना जो है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कुपोषण के बारे में पढ़े होंगे कि कुपोषण क्या होता है। अच्छा, थोड़ा जान लेते हैं, कुपोषण आ गया तो कुपोषण के बारे में भी जान लेते हैं ना। कुपोषण अब क्या होता है? कुपोषण एक बीमारी है। अब इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी में ये सब पोषक तत्व जो होता है कम हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो होता है संतुलित आहार नहीं लिया जाता है, बैलेंस डाइट जो है यूज नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं, वही जो होता है बच्चे क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और इस कुपोषण में जो होता है ये पोषक तत्व भी नहीं रहता। इसमें संतुलित आहार के बारे में पढ़े होंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, यानी कि वैसे भोजन जिसमें हमारा सभी पोषक तत्व मौजूद होगा। अब सभी पोषक तत्व में क्या? तो आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। तो वैसे भोजन को बोलेंगे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, ठीक है। तो पोषण के बारे में ये सब जान गए। अब जो है पोषण के बारे में हम जान गए कि पोषण क्या होता है। भोजन ग्रहण करके ऊर्जा मिलती है तो उसे पोषण कहेंगे, या दूसरे तरीका से बोल सकते थे क्या कि सभी जीव स्वस्थ रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए क्या होता है? पोषक तत्व उपयोग करते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब जो है थोड़ा जान लेते हैं कि इससे पिछले वीडियो हम जाने सजीव और निर्जीव। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि बताओ कि सजीव का सारा गुण कहाँ पे पाया जाएगा, यानी कि सजीव का जो सारा गुण है वो कहाँ पाया जाएगा? तो सारा गुण जो होता है जीव द्रव में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। यानी सजीव के जितने भी गुण है वो सब कहाँ पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। आप प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है सेल चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के समृद्ध रूप को, यानी कि जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देते हैं तो आपका ये क्या कहलाता है? जीव द्रव। और इस जीव द्रव में सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। अब जो है थोड़ा जान लेते हैं कि इतना कुछ जान ही गए तो पोषण को भी डिवाइड कर देते हैं। पोषण जो है मुख्य रूप से कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो पोषण जो होता है हमारा 2 भाग होता है, यानी कि स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब स्वपोषण किसको बोलेंगे? तो स्वपोषण का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और परपोषण का क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो होता है हम पहले जानेंगे स्वपोषण क्या होता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे स्वपोषण के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि अगले की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।